आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्टर एसी में गैस को लॉक करना। ये देखिए हमारे पास इन्वर्टर एसी है और किस तरीके से गैस को लॉक करते हैं। इसमें है R410 ए गैस। तो लॉक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको गेज यहाँ पे लगाना होगा। एसी पहले चालू कर लीजिए, उसके बाद गेज मीटर लगा लीजिए, या बंद ही रहे गेज मीटर लगा के फिर चालू कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। हम यहाँ पे ये जो चार्जिंग पाइप ये R22 गैस की चार्जिंग पाइप ये डायरेक्टली यहाँ इन्वर्टर एसी में कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एडाप्टर का यूज करेंगे। ये हमारे पास एडाप्टर है और इस एडाप्टर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसके लाइन पे। देखिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये एडाप्टर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। एडाप्टर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद ये करेंगे हम यहाँ पे जो चार्जिंग पाइप है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। गेज के एंटी को बंद रखेंगे हम, उसके बाद इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो पाइप हमारी ये कनेक्ट यहाँ पे हो चुकी है और ये जो गेज का प्रेशर एकदम नजदीक से सही से दिखाइए। लॉक करने वाला सिस्टम बताया जा रहा है, बस ये आपको दिखाना पूरा सही से। ये सुई हमारी बता रही है 150 psi के आसपास में, मतलब इसमें गैस पूरी की पूरी है और ये सही तरीके से ये रन कर रही है। और ये सुई हमारी ऊपर नीचे भी नहीं हो रही, मतलब पूरी तरीके से स्टैंड हो चुकी है। तो हम लेंगे यहाँ पे एलन की यहाँ पे जो लगेगी हमारी 4 नंबर या 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो लग रही चेक कर लेते हैं, देखिए 4 नंबर लग रही है, ठीक है ना। तो 4 नंबर एलन से गैस को लॉक करना है। तो लॉक करने का प्रोसेस क्या होता है देखिए ध्यान से। चाहे इन्वर्टर एसी हो, चाहे ना इन्वर्टर एसी हो, चाहे कोई भी गैस हो, हर गैस को लॉक करने का एक ही तरीका है। वो तरीका बताने जा रहा, ध्यान देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये पता है कि यहाँ से हमारी जो गैस है ये जा रही है डिस्चार्ज लाइन से हमारे इंडोर में, और सक्शन लाइन से हमारी गैस आ रही है आउटडोर में। तो हमें क्या करना है कि इंडोर की सारी गैस को आउटडोर में स्टोर करना है। तो जिस लाइन के द्वारा ये गैस जा रही है इंडोर में, उसी को पहले बंद कर देते हैं। डिस्चार्ज लाइन को हम बंद करेंगे, देखिए बंद कर दें। तो जैसे डिस्चार्ज लाइन बंद होगा तो सारी की सारी गैस सक्शन लाइन के द्वारा आ जाएगी आउटडोर में, मतलब इंडोर की सारी गैस आ जाएगी आउटडोर में। और ये सुई धीरे धीरे नीचे आएगी, ध्यान से देख सकते हैं सुई हमारी धीरे धीरे नीचे आ रही है। दिखाई से इसको देखिए, सुई नीचे आ रही है और सुई हमारी आ चुकी है 0 psi पे। जैसे हमारे गैस की सुई 0 psi पे आ जाए तुरंत हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन को भी बंद करेंगे और पूरा एसी को ऑफ कर देंगे। देखिए सुई आ रही है 0 पे, हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। तो नहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे डरने की एकदम जरूरत नहीं है। और कभी कभार लेट भी होता है तो ये सेंसर बंद कर देता है आपको, लेकिन आपको यहाँ पे सावधान होकर सही से काम करना है। ये देखिए बंद हो चुका है। तो करिए, जब ये एसी की गैस लॉक हो जाए और दोनों वाल्व बंद हो जाए तुरंत एसी को बंद कर देते हैं। चलिए बंद करिए, बंद कर दीजिए। समझ में आया ना? वही प्रोसेस है ना जो उसमें किए थे। कोई दिक्कत हुई? ये फायदा क्या हो रहा है गेज से कि हम जान पा रहे हैं गैस लॉक हो गई नहीं हो गई, या हो रही या नहीं हो रही है। आ गया ना? लॉक हो गया। तो लॉक करने का तरीका इस तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन अब इसको अनलॉक करना है। मान लीजिए हम एसी उठाए ले कहीं लगा दिया, फिर गैस वैसे खोलना है हमको। तो कैसे खोलेंगे? तो सबसे पहले चीज़ हम इसके वाल्व इसको खोलेंगे। तो चाहे हम इसको खोल दें चाहे इसको खोलें, बात एक ही है, हवा चली जाएगी। देखिए इसको हम खोल रहे हैं, यहाँ से देखिए हवा खींच रहा है, ये यहाँ से हवा खींच रहा है, देखिए मतलब इसके अंदर क्या चली गई, हवा चली गई। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हवा है यहाँ चली गई इंडोर में, उस हवा को निकालना है। हवा निकालने के लिए पहले हम खोले रहेंगे वाल को, और उसके बाद क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन को हल्का सा खोलेंगे, पतले वाले वाल को। खोलने से क्या होगा, ये हवा को देखिए धक्का दे रहा है और वहां से घुमाते हुए देखिए हवा को धक्का देते हुए ये देखिए बाहर निकल रही ना। ये हवा मान लीजिए निकल गई, मतलब 2-4-5 सेकंड में ये हवा निकल जाती है। हवा निकल चुकी है, पहले क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और उसके बाद इसको भी बंद कर देंगे डिस्चार्ज वाल को। अब इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत गैस है, लगभग 200 psi के आसपास में गैस है। हम यहाँ पे लीकेज वगैरह चेक कर लेंगे सही तरीके से। अगर कहीं लीकेज नहीं है हमारे यहाँ ज्वाइंट वगैरह पे, हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी गैस को खोल देंगे। मतलब पहले डिस्चार्ज खोल देंगे, फिर सक्शन खोल देंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। मतलब जैसे आप लोग किए थे 9 इंटर में, सेम वही प्रोसेस सब कुछ है। इसी तरीके से गैस को लॉक भी करते हैं, अनलॉक भी करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन डरना नहीं चाहिए। इस तरीके से काम करिए, गेज लगाइए और डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी का कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है ना। सिर्फ इंडोर खोलने बांधने का बचा है, सर्विस बचा है, और कुछ इसका कुछ फॉल्ट फाइंडिंग है ये बचा हुआ है, और एक ये हीट एंड कूल एसी है ये बची हुई है। और ये लगभग 3-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। लगभग मान लीजिए 28 तारीख तक उम्मीद है कि पूरा का पूरा बैच ये एसी वाला खत्म हो जाएगा। तो 1 महीना आप लोग रहें, तो ये बताइए जो चीज़ सोच के आए थे सब कुछ मिला ना? कुछ फ्रॉड व्राड तो नहीं हो गया? जो पैसा दिए तो पैसा सब तर गया ना? मतलब ऐसा नहीं कि पैसा ज़्यादा ले लिए काम कम सिखाएं, ऐसा नहीं है ना? अगर आप चाहे तो 2 महीना और भी रुक सकते हैं कि नहीं?
हाँ तो हाँ हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा, 2,000 रुपया आपको हॉस्टल का चार्ज देना पड़ेगा हर महीना। अगर आप रहते हैं कोर्स के ड्यूरेशन के बाद तब आपको देना पड़ेगा 2,000 रुपया हर महीना। तो जो लोग भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। और ये जून महीने में 1 तारीख से अपना एक नया बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी आना है जून के 1 दिन 2 दिन पहले वो आ जाए, 1 जून से 1 दिन 2 दिन पहले आ जाए और आ करके हॉस्टल में रहे। 3 दिन डेमो ले, डेमो मिलता है ना डेमो, हाँ 3 दिन का मिलता है। तो डेमो ले, डेमो लेने के बाद समझ में आता है तो फिर ढंग से देख काम सीख ले, नहीं समझ में आएगा तो फिर सीधा घर भी जा सकते हैं।